बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा के साथ हुई छेड़खानी। प्रीति जिंटा ने मामला कराया दर्ज। उद्योगपति नेस वाडिया के खिलाफ प्रीति जिंटा ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप। मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस थाने में प्रीति जिंटा की शिकायत पर नेस वाडिया के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। आईपीसी की धारा 354, 504 और 506 लगाई गई। शिकायत के मुताबिक छेड़खानी की वारदात आईपीएल मैच के दौरान हुई थी, जब मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई 504 और 506 लगाई गई। शिकायत के मुताबिक छेड़खानी की वारदात आईपीएल मैच के दौरान हुई थी, जब मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच आईपीएल मैच खेला जा रहा था। नेस वाडिया नामी उद्योगपति हैं। नेस वाडिया समूह की प्रमुख कंपनी और देश की विख्यात बॉम्बे डाइंग कंपनी के उत्तराधिकारी हैं। प्रीति जिंटा और नेस वाडिया दोनों ही काफी लंबे समय से साझा रूप से आईपीएल की किंग्स 11 पंजाब टीम के मालिक हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिकायत के आधार पर सबूतों की हो रही है खोजबीन। अभी तक नेस वाडिया गिरफ्तार नहीं हुए हैं। प्रीति जिंटा के बयान दर्ज करने के बाद मरीन ड्राइव पुलिस सीसीटीवी को मान रही है अहम सबूत। सीसीटीवी जांच के बाद सामने आएगा सच। माना जाता है कि नेस वाडिया और प्रीति जिंटा के नजदीकी संबंध भी रहे हैं, लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद साफ हो गया है कि दोनों के बीच संबंध सामान्य नहीं थे। मामले के सामने आने के बाद नेस वाडिया ने मीडिया के सामने रखा अपना पक्ष। वाडिया के मुताबिक इस घटना से उन्हें गहरा सदमा लगा है। नेस वाडिया ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज किया। वाडिया के मुताबिक आरोप बेबुनियाद है। प्रीति जिंटा की शिकायत के बाद आधिकारिक रूप से बोले नेस वाडिया। दिल्ली पुलिस की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद दिखा हुड़दंगियों का हुड़दंग। शबे रात का जश्न मनाते बाइकर्स ने जलाई पुलिस की बाइक। पुलिस की बाइक को आग के हवाले कर फरार हुए हुड़दंगी स्टंटबाज। स्टंट करने से नाराज हो गए थे हुड़दंगी। दिल्ली पुलिस ने की थी शबे रात के दिन बाइक स्टंट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की व्यवस्था। लगे थे 200 चेक पोस्ट, कटे बहुत सारे चालान। शबे रात पर हुड़दंगियों पर लगाम कसने के लिए मुस्लिम समुदाय ने भी कसी कमर। अलग अलग कमेटियों ने तैनात किए अपने वॉलंटियर्स। हर साल शबे बारात के मौके पर बाइकर्स मचाते हुड़दंग। इस बार पुलिस ने कड़ाई से की कार्रवाई, फिर भी पुलिस की बाइक जला दी गई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईएनएस विक्रमादित्य का जायजा लेंगे। विक्रमादित्य गोवा तट पर अरब सागर में तैनात है। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली से बाहर ये पहला दौरा है और मोदी पीएम के तौर पर पहली बार किसी युद्ध पोत पर जा रहे हैं। नौसेना के मुताबिक मोदी नौसेना के कुछ अहम युद्ध अभ्यास को देखेंगे। मोदी स्पीकिंग हेलीकॉप्टर पर सवार होकर विक्रमादित्य तक पहुंचेंगे। किसी भी हवाई खतरे की आशंका से निपटने के लिए क्षेत्र में MiG-29 के लड़ाकू विमान गश्त करेंगे। मोदी की सुरक्षा के मद्देनजर किए गए पुख्ता इंतजाम। सुरक्षा के लिए युद्धपोत, लड़ाकू विमान और निगरानी विमानों की तैनाती की गई है। मोदी नौसेना का अधिकारियों और नाविकों को संबोधित कर सकते हैं। इसके साथ मोदी पोत विमान की आवाजाही संबंधी शो टेस्ट फैसिलिटी का भी शुभारंभ करेंगे। आज से रक्षा मंत्री अरुण जेटली श्रीनगर के 2 दिनों के दौरे पर। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था का लेंगे जायजा। गुरुवार को पुंछ इलाके में नियंत्रण रेखा में हुआ विस्फोट। एक जवान की हुई थी मौत। घुसपैठ और सीज फायर की घटनाओं के बीच रक्षा मंत्री का ये दौरा बेहद अहम। रक्षा मंत्री बनने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रही हैं जेटली। टॉप फौजी अधिकारियों के साथ सीमा और आंतरिक सुरक्षा के मसले पर करेंगे गंभीर चर्चा। जेटली अपनी यात्रा में कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी की संभावना का भी लेंगे जायजा। रक्षा मंत्री अरुण जेटली सूबे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और राज्यपाल से कर सकते हैं मुलाकात। रक्षा मंत्री के दौरे में सेना प्रमुख विक्रम सिंह भी रहेंगे मौजूद। अहम बैठकों में भावी थल सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहा के भी मौजूद रहने की संभावना। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रक्षा मंत्रालय के वॉर रूम में पहुंचकर लिया तैयारियों का ब्यौरा। उच्च रक्षा अधिकारियों को मोदी ने दिलाया भरोसा। सेना की जरूरतों को किसी भी कीमत में किया जाएगा पूरा। रक्षा अधिकारियों के साथ बैठक में मोदी ने सेना के आधुनिकीकरण की जरूरतों पर विस्तार से चर्चा की। मोदी रक्षा क्षेत्र में आई सुस्तियों और संसाधनों की कमी दूर करने के लिए उठाना चाहते हैं कदम। साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्रालय के ब्रीफिंग रूम में हुई अहम बैठक। मोदी ने सीमाओं के ताजा हालात की समीक्षा की। सीमा पर सतर्कता रहा अहम मुद्दा। अफगानिस्तान के हेरात के भारतीय दूतावास पर हुए हमले और भारतीय के अपहरण की घटनाओं के बाद पीएम हालात को पूरी तरह काबू में करना चाहते हैं मोदी।
महंगाई रोकने के लिए मोदी ने तैयार किया है रोड मैप। प्रधानमंत्री निवास से तैयार हुआ सरकार का ब्लूप्रिंट। खाद्य, जल संसाधन, कृषि और उर्वरक मंत्री बैठक में हुए शामिल। कमजोर मानसून के मद्देनजर देश के 500 जिलों के लिए तैयार की गई आपात योजना, जिसे 4 विभागों के सहयोग से पहनाया जाएगा अमली जामा। बैठक में खेतों और प्रयोगशालाओं को जोड़ने, कृषि प्रणाली को मजबूत करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाने पर हुई चर्चा। मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। मोदी ने मुद्रास्फीति को रोकने और खाद्यान्न, फलों, सब्जियों के दाम नियंत्रित रखने के लिए निर्देश दिए। सूत्रों के मुताबिक ग्रामीण विकास विभाग के सचिवों को किसानों को पूरी मदद देने का दिया गया आदेश। बैठक में चारों मंत्रियों ने पीएम के सामने दिया प्रेजेंटेशन। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने खाद्य वितरण सहित अन्य मसलों पर की चर्चा। बारिश में अनाज को सड़ने से रोकने के लिए हुआ मंथन। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जख्मी हुए उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत राजधानी दिल्ली के एम्स में हुए भर्ती। सीएम हरीश रावत की गर्दन की हड्डी में फ्रैक्चर होने की खबर है। गर्दन में दर्द होने के चलते रावत हुए भर्ती। अपने चार्टर्ड विमान में चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहे थे रावत। खराब मौसम बताया जा रहा है हरीश रावत के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की वजह। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान ही घायल हुए रावत। रावत को बताया जा रहा है खतरे से बाहर। आज हो सकता है MRI। कुछ दिन पहले भी सीएम रावत के हेलीकॉप्टर की हुई थी इमरजेंसी लैंडिंग। हरिद्वार के स्वर्गाश्रम के पास वेद निकेतन में हुई थी लैंडिंग। कैमरे में कैद हुई यूपी पुलिस की गुंडाई। 2 नौजवानों की मामूली बात पर बेरहमी से की पिटाई। सूबे के मुखिया अखिलेश की यादव सरकार की सांसद पत्नी डिंपल के संसदीय क्षेत्र कन्नौज का मामला। नौजवानों के साथ हुआ खतरनाक अपराधियों जैसा सलूक। टेम्पो में बैठने को लेकर चल रही थी बहस। करीब से गुजर रही पुलिस ने इसी बात पर की पिटाई। यूपी पुलिस की हैवानियत की सारी तस्वीरें हो रही थी कैमरे में कैद। फिर भी खाकी का रौब नहीं हुआ कम। चलती रही युवकों की पिटाई। यूपी पुलिस की बर्बरता की तस्वीरें सामने आते ही उठा सवाल, क्या ऐसे ही सूबे में लगेगी अपराध पर लगाम? अब राज्य के सीएम पीएम नरेंद्र मोदी से कर चुके हैं मुलाकात। अखिलेश ने यूपी पुलिस को मॉडर्नाइज करने के लिए रखी थी 1000 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग। संगीनों के साए में बच्चों को पढ़ाई को मजबूर। न्यूज 24 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश में सरकार के सुशासन की खुली पोल। हैदराबाद के कई इलाकों के स्कूलों के बच्चों को हथियारबंद जवानों के सामने करनी पड़ रही है पढ़ाई। सरकार की संवेदनशीलता पर उठे सवाल। आंध्र के स्कूलों का एजुकेशन सेशन हुआ शुरू। सरकारी स्कूलों में पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों का आशियाना। स्कूल खुलने के पहले दिन बच्चों को आई भारी दिक्कतें। विधानसभा चुनाव करवाने के लिए जवानों की लगाई गई थी ड्यूटी। जवानों के आवास का इंतजाम स्कूलों में किया गया था। स्कूल खुलने के बाद भी जवानों ने खाली नहीं किए स्कूल। अभिभावकों और स्थानीय लोगों में इस बद इंतजामी को लेकर आक्रोश पर सूबे की सरकार की ओर से अब तक नहीं की गई कोई कार्रवाई। स्पेशल इकोनॉमी जोन यानी कि सेज के मसले पर पीएम मोदी आज करेंगे अहम बैठक। कॉमर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधिकारियों से होगी चर्चा। सूत्रों के मुताबिक मेट्रो और डीडीटी के साथ साथ सेज में आने वाली दूसरी दिक्कतों के समाधान पर होगी बैठक में चर्चा। मोदी उठा सकते हैं ठोस कदम। दुष्कर्म के आरोपों से घिरे केंद्रीय मंत्री निहाल चंद को पीएम मोदी ने किया तलब। शुक्रवार शाम निहाल चंद ने मोदी से मिलकर पेश की अपनी सफाई। मोदी से मिलने से पहले मेघवाल ने मामले से जुड़े दस्तावेजों को पीएमओ भेजा। पीएमओ कार्यालय के तलब करते ही मेघवाल ने अपने बचाव की शुरू की कवायद। राजस्थान कोर्ट से मंत्री बने निहाल चंद। मेघवाल पर लगा है रेप का आरोप। मेघवाल के मसले पर विपक्ष के निशाने पर है मोदी सरकार। विपक्ष ने मांगा है मेघवाल का इस्तीफा। सोनिया गांधी ने किया रायबरेली का दौरा। फिरोज गांधी मैदान में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। बीजेपी पर किया हमला। सोनिया ने बीजेपी को दी नसीहत। दिखाए सपना को करे पूरा। जनता को दिलाया भरोसा। कांग्रेस अदा करेगी मजबूत विपक्ष की भूमिका। सुल्तानपुर में हुआ बीजेपी सांसद वरुण गांधी का भारी विरोध। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार था वरुण का कार्यक्रम। बार एसोसिएशन ने आयोजित किया था वरुण का स्वागत समारोह। कार्यक्रम में देर से पहुंचे थे वरुण। देरी को लेकर वकीलों में फैली नाराजगी।
कार्यक्रम में वकीलों ने वरुण के विरोध में लगाए जमकर नारे। बात यहां तक बिगड़ी कि वरुण गांधी को नहीं मिला भाषण देने का भी मौका। कर्मचारियों को तोहफा, रिटायरमेंट के दिन ही कर्मचारियों को मिलेगा पेंशन, पेमेंट ऑर्डर और पूरा बकाया पैसा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 9 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा। इराक में जारी गृह युद्ध के चलते नाइमैक्स पर कच्चा तेल $160 के पार पहुंचा। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को बड़ा झटका। एडा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद कंपनी के सभी प्रोडक्ट की जांच शुरू की। औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 13 माह के उच्च स्तर पर। बेहतर उत्पादन से औद्योगिक उत्पादन वृद्धि अप्रैल में 3.4% रही। थाईलैंड में रह रहे हजारों कंबोडियन नागरिक अपने घरों को वापस लौटे। तख्ता पलट के बाद बैंकॉक में अवैध रूप से रह रहे नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश। कनाडा के वैंकूवर में गैरियानो द्वीप में एक छोटे शिप में लगी आग। हादसे में शिप में सवार 2 लोगों और डॉगी की बची जान। रेस्क्यू टीम ने सभी को बचाया। गांव में समंदर में छोटा शिप दुर्घटना का शिकार हुआ। हादसे में 2 कोरियाई और एक जापानी नागरिक समेत 58 मुसाफिर जख्मी। पानी पर तैरता अद्भुत शहर बनाने की तैयारी में चीन। फ्यूचरिस्टिक फ्लोटिंग सिटी की डिजाइन तैयार। लंदन बेस्ड आर्किटेक्चर फर्म टीडी साइजेनर्स ने जताई खुशी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश विमान से पैराशूट डाइव का लेंगे मजा। बुश ने अपने 90वें जन्मदिन पर घर के पास सेना की पैराशूट टीम के साथ किया कारनामा। डायरेक्टर कबीर सदानंद की फिल्म पगली बॉक्स ऑफिस पर रिलीज। फिल्म को रिलीज के पहले दिन दर्शकों का मिला अच्छा रिस्पॉन्स। टाइगर श्रॉफ अब आशिकी 2 की फेम श्रद्धा कपूर से इश्क लड़ाते नजर आ सकते हैं। अपनी दूसरी फिल्म में श्रद्धा के साथ काम कर सकते हैं टाइगर। अब राजकुमारी के अवतार में दिखेंगी सनी लियोन। तारण आदर्श ने ट्विटर पर फिल्म लीला का फर्स्ट लुक जारी किया। विद्या बालन और प्रोड्यूसर दिया मिर्जा ने किया फिल्म बॉबी जासूस का प्रमोशन। मुंबई में रेडियो मिर्ची के दफ्तर पहुंची थी विद्या बालन और दिया मिर्जा। फिल्म हम शक्ल में दिखेगा ईशा का खास अंदाज। इस फिल्म में कॉमेडी करती नजर आएंगी ईशा।